हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको सूचना सहायक परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें कि हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के कई पार्ट डाले जा चुके हैं, अगर आप उन्हें नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो हम इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कर रहे थे, जिसमें कि कुछ हमने पॉइंट इसके देखे थे, जो भी इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उन सबको हमने किया था। तो आज हम इसके सेकेंड पार्ट में जो जितने इनसे MCQ बन सकते हैं उन्हें आप करने वाले हैं, तो आप इसको देखिएगा। कंप्यूटर का जो MS ऑफिस वाला पार्ट है वो हम पूरा कवर कर चुके हैं, अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप सूचना सहायक के अलावा किसी भी और ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए भी आप इसे देख सकते हैं। अगर आप मेरे RBSC के 10th से लेकर 11-12 तक के डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करके उसे प्रोसेस करती है, कन्वर्ट करके उसे प्रोसेस करती है। तो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? प्रोसेसर का होता है। ठीक है, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके। तो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने का काम कौन करता है? ये प्रोसेसर का कार्य होता है। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। तो कंप्यूटर प्रोसेस किसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है? तो ये डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। जो आप रो डेटा देंगे उसे प्रोसेसर क्या करेगा? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। थर्ड क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहा जाता है। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम क्या कहते हैं? इनपुट कहा जाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो कंप्यूटर की विशेषताएं या काम इनमें से कौन सा नहीं है? तो डेटा का आकलन करना कंप्यूटर की ना काम है, कंप्यूटर का ना ही इसकी विशेषता है। जबकि कंप्यूटर का डेटा का संकलन करना, डेटा संसाधन करना और डेटा का संचयन करना, ये कंप्यूटर का काम होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? ठीक है, कंप्यूटर में डेटा हम किसे कहते हैं? तो चिन्ह या संख्याएं, जो आपकी संख्यात्मक सूचनाएं होती हैं, उन्हें कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। ठीक है, आप डेटा फॉर्म में कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दे सकते हैं। आप कोई सिंबल दे सकते हैं, डेटा दे सकते हैं, या कोई संख्या यानी कि नंबर दे सकते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? एकत्रित डेटा को, जो डेटा इकट्ठा हुआ है उसे ही कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर में CPU क्या है? तो कंप्यूटर में CPU क्या है? तो CPU को हमने फुल फॉर्म देखा था। कंप्यूटर में CPU जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। CPU निम्नलिखित में से क्या है? तो CPU क्या होता है? CPU एक चिप होती है। ठीक है, आपने CPU पूरा इस तरह का आपने बॉक्स देखा होगा CPU का। ये एक्चुअली में ये बॉक्स जो है वो CPU नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर एक चिप होती है जो कि CPU कहलाती है। तो CPU निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये एक चिप होती है। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य यानी कि बेसिक ऑपरेशन जो कंप्यूटर के हैं वो क्या होते हैं? तो कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशन है अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन और डेटा स्टोरेज। ये सभी कंप्यूटर की बेसिक ऑपरेशन में आते हैं। 10th क्वेश्चन है, डैश नॉन न्यूमेट्रिक डेटा का एक उदाहरण है। ठीक है, तो नॉन न्यूमेट्रिक डेटा का उदाहरण आपसे पूछा गया है, तो ये क्या कहलाएगा? एम्प्लॉयड एड्रेस हो सकता है। ठीक है, किसी का एम्प्लॉयड एड्रेस या किसी का भी एड्रेस हो सकता है जिसमें कोई नॉन न्यूमेरिकल डेटा का मतलब है कि जिसमें कोई न्यूमेरिक यूज ना किया गया हो, कोई नंबर यूज ना हुए हो। ठीक है, तो नॉन न्यूमेट्रिक डेटा कहलाता है। 11th क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। ठीक है,
तो कंप्यूटर कैसा उपकरण है? ये गणितीय ऑपरेशन भी करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी करता है और अंकगणितीय ऑपरेशन भी कर सकता है। ये दोनों तरह के ऑपरेशन कर सकता है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति ज्यादा होती है? ठीक है, तो मानव मन और कंप्यूटर में गति पूछी गई है, तो ये मानव मन की गति ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है वो कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? सामान्य होती है। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर के पास कृत्रिम बुद्धि होती है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है इसके पास, कृत्रिम बुद्धि होती है कंप्यूटर के पास। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर के संरचना शिल्प, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? तो कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? तो ये कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, ठीक है, जबकि ये गलत है। तो यही आपका क्वेश्चन में जो कंप्यूटर में नहीं पाया जाता है, तो ये क्योंकि कंप्यूटर तो गति से काम करता है और इसमें एक्यूरेसी से भी वर्क करता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत होगा। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर में प्रमुख तकनीकी कार्य में डैश शामिल है। ठीक है, तो क्या क्या इसमें शामिल है? डेटा का संकलन तथा निर्देशन करना भी शामिल है, डेटा का संचयन करना भी शामिल है और डेटा संशोधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन तथा पुनर्निर्गमन करना भी शामिल है। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर की क्षमता है। तो कंप्यूटर की क्षमता कैसी होती है? ये इसकी क्षमता सीमित होती है। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है कंप्यूटर की, क्योंकि इसकी क्षमता कितनी है? सीमित है। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो कौन इसमें शामिल नहीं है? इंटरनेट शामिल नहीं है, इंटरनेट को हम बाहर से यूज करते हैं, जबकि निर्देश करना, आउटपुट देना, सीपीयू, ये सब इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर को आपको बताना है कि ये क्या है। तो इसमें आंकड़ों के भंडारण करने की क्षमता होती है, क्योंकि इसमें स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट वाला भी आपका सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने की क्षमता होती है, इसमें प्रोसेसिंग की पावर भी होती है, ये भी आपका सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने की क्षमता होती है, ये बात भी सही है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, फोर्थ में कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमण होता है, ये भी सही है, कंप्यूटर में वायरस द्वारा आक्रमण किया जाता है। तो चारों ऑप्शन आपके क्या हैं? सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। ठीक है, तो किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में किसकी आवश्यकता होती है? उनको करने में दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो इच्छा शक्ति है प्रबल होनी चाहिए। संबंधित वित्तीय संसाधन, आपके पास वित्तीय संसाधन होनी चाहिए। जनशक्ति के प्रशिक्षण, आपके पास जनशक्ति भी होनी चाहिए और एक अत्याधुनिक संरचना होनी चाहिए। तो ये चारों ऑप्शन आपके सही हैं, तो आप डी वाले में टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर के कार्य करने की शक्ति है। कंप्यूटर के कार्य करने की शक्ति क्या है? प्रोसेस करना। ठीक है, जब आप कोई रो डेटा देते हैं तो ये प्रोसेस करके आपको इंफॉर्मेशन आउटपुट फॉर्म में प्रोवाइड कराता है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोसेस डेटा को कहते हैं। प्रोसेस डेटा को क्या कहा जाता है? आउटपुट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, गणना का आविष्कार किस देश में हुआ है? ठीक है, तो गणना का आविष्कार जो है वो चीन में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता? तो कौन सा काम कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता? संगीत तैयार करना कंप्यूटर का काम नहीं है। ठीक है, बाकी सारे कंप्यूटर काम है। तस्वीरें लेना भी कंप्यूटर काम है, संगीत की रिकॉर्डिंग करना भी इसका काम है और अंगुलियों की छाप
की पहचान करना, मतलब फिंगरप्रिंट को देखना भी कंप्यूटर का काम है। क्वेश्चन नंबर 25, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो सकते हैं, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य होता है, जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन को कैलकुलेट करना, इनको करने का काम किसका है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। तो सभी तार्किक या गणितीय परिकलन है उनका जो कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। तो भारत का सबसे सर्वप्रथम पूछा गया आपसे कंप्यूटर विश्वविद्यालय, तो राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। याद रखेंगे आप कि राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटरीकरण करने के लिए किस संस्था के लिए पहल की गई है। ठीक है, तो कंप्यूटरीकरण करने के लिए किस संस्था के लिए पहल की गई है, तो ये अंकगणितीय संस्था है आपकी। ठीक है, अंकगणितीय संस्था की। क्वेश्चन नंबर 28, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो व्यक्तिगत रूप पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आपको 4 दिए गए हैं, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इनमें से आपका माइक्रो कंप्यूटर होगा ऑप्शन में। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर में जो कंप्यूटर आते हैं उनका ही व्यक्तिगत रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। तो भारत में जो पहला कंप्यूटर का निर्माण हुआ था उसका नाम क्या है, सिद्धार्थ है। ठीक है, भारत में निर्मित जो पहला कंप्यूटर है उसका नाम सिद्धार्थ है। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। तो हम कंप्यूटर के किस पार्ट को टच कर सकते हैं, तो ये आपका हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर जो है कंप्यूटर का उसे हम टच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 0 से 9 तक की क्या कहलाती है। जो 0 से 9 तक की है उन्हें क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल की कहलाती है। ठीक है, 0 से 9 तक जो की है वो न्यूमेरिकल की कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 32, फिजिकल पार्ट कहलाते हैं। जो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट होते हैं उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर ऑफ करने पर उसका कौन सा कंटेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो कंप्यूटर जब हम ऑफ कर देते हैं तो कौन सा कंटेंट कह रहे हैं यहाँ पे नहीं रहता है। तो स्टोरेज तो बनी रहती है, इनपुट और आउटपुट और मेमोरी। तो इनमें से कौन सा कंटेंट नहीं रहता है, तो इसमें मेमोरी नहीं रहती है। ठीक है, कंप्यूटर को ऑफ करने के बाद इसकी मेमोरी नहीं रहती है। इसमें भी आप जब पढ़ेंगे तो कौन सी मेमोरी नहीं रहती है, तो इसमें के लिए आप डिटेल वाले वीडियो को देखिएगा ताकि आप क्लियर हो सके कि आपकी रैम नहीं रहती है या रोम नहीं रहती है। ठीक है, तो इसको आप क्लियर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, डैश वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बनाने वाला कौन सा प्रोग्राम होता है, तो ये आपका यूटिलिटी प्रोग्राम कहलाते हैं। ठीक है, जो आपके यूटिलिटी प्रोग्राम होंगे वो आपके कंप्यूटर को क्या करेंगे, आसान बना देंगे। डैश एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण भाग किसमें होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, तो ये सिस्टम यूनिट में होते हैं। ठीक है, सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है। क्या है सिस्टम यूनिट, एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग यानी कि पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्यान्वयन या नियंत्रित करता है। ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, कार्यान्वयन करता है या नियंत्रित करने का काम करता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में जो कार्यान्वयन को और नियंत्रित करने का काम करता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है। ठीक है, तो विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप जो है वो क्या कहलाता है, यूपीएस कहलाता है आपका। ठीक है, यूपीएस क्या है आपका, विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो होता है, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट है वो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है ये बताता है वो प्रोग्राम कहलाते हैं। ठीक है, वो प्रोग्राम होते हैं जो कि कंप्यूटर को ये बताते हैं कि उसे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 40, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले जो अधिकांश जो काम होते हैं निम्नलिखित में से उन्हें कौन हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो उन्हें कौन हैंडल कर सकता है, यूटिलिटी जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो उन्हें हैंडल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है और टेस्ट करता है उसे क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखने और टेस्ट करने वाले को कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए डैश नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। आप जानते होंगे कंप्यूटर सिर्फ हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है, 0 और 1 को ही समझता है। ठीक है, अगर आप इनको और डिटेल में अच्छे से समझना चाहते हैं तो आरबीएससी की जो क्लास 9, 10, 11, 12 के ये जो वीडियो हैं उन्हें आप देखिएगा, प्ले लिस्ट में आपको ये सारे मिल जाएंगे, तो उन्हें और अच्छे से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के उपयोग के लिए जो बाजार में प्रोग्राम बिकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें सॉफ्टवेयर पैकेज कहा जाता है। ठीक है, क्या कहलाते हैं वो सॉफ्टवेयर पैकेज आपके कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर डेटा एकत्रित करते जिसका अर्थ है कि वे प्रयोगकर्ताओं का डेटा डैश करने देते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका, कंप्यूटर डेटा एकत्रित करने मतलब कंप्यूटर के डेटा को इकट्ठा करने, जिनका अर्थ है कि वे प्रयोगकर्ता मतलब जो यूजर होते हैं का डेटा डैश करने देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें इनपुट कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, नीचे सूचनाबद्ध 4 शब्दों में से कौन सा उससे संबंधित नहीं है। ठीक है, इन 4 शब्दों में से कौन सा संबंधित नहीं है, सूचीबद्ध 4 शब्दों में से कौन सा संबंधित नहीं है, तो पेरिफेरल संबंधित नहीं है। ठीक है, जबकि एप्लीकेशन, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर एक दूसरे से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 48, प्रत्येक कंप्यूटर में डैश है और कई में भी नहीं भी है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम जो प्रत्येक कंप्यूटर में डैश है और कई में डैश भी है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ऑपरेटिंग प्रणाली और एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, जो प्रत्येक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग प्रणाली भी होती है और कई में एप्लीकेशन प्रोग्राम भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, कंप्यूटर सिस्टम में कभी इनपुट और आउटपुट को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम में कभी इनपुट और आउटपुट को परिभाषित करने वाले किए जाने वाले शब्द है वो क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोड यानी कि एंट्री को डैश कहते हैं, तो उसे पासवर्ड कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त जो कोड होता है, कोड एंट्री, उसे पासवर्ड कहते हैं। कंप्यूटर डैश को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है, तो कंप्यूटर जो है डेटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करने का कार्य
करता है। ठीक है, यहाँ आपके इन सारे आंसर की भी दी गई है, तो आप यहाँ से भी मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को जाना जाता है। तो इसे आउटपुट जाना जाता है। ठीक है, जब आप इनपुट देते हैं तो प्रोसेस होने के बाद जो आपको आउटपुट मिल जाता है, तो यही आपकी कंप्यूटर की भौतिक स्मृति को संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 53, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा को बाइनरी रूप में संग्रहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? इंटेलिजेंसी इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर किस पे आधारित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। ठीक है, जबकि इसकी स्पीड इसकी विशेषता है। ठीक है, स्पीड, एक्यूरेसी और डेटा स्टोर करना इसकी विशेषता है, लेकिन इंटेलिजेंसी इसकी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन इसमें सही है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। ठीक है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि डेटा को संग्रहित करता है, पुनः प्राप्त करता है और संसाधित भी करता है। क्वेश्चन नंबर 26, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो ये आधुनिक कंप्यूटर के जनक जो हैं एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। एलन ट्यूरिंग जो है वो आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 57, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में VR का पूर्ण रूप क्या है? तो VR का फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, तो वर्चुअल रियलिटी जो है VR का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? विजय भटकर जो हैं ये आधुनिक कंप्यूटर के भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी AISCII का सही पूर्ण रूप है? ठीक है, तो इसका सही पूर्ण रूप क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ISCII का पूरा नाम है। ठीक, आई होप ये MCQ आपको समझ में आए होंगे। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके दोनों पार्ट आप देखिएगा ताकि आपको सारे चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।